Hi friends, good morning to all of you. Welcome to Civil Services. Success is a series of small steps taken one day at a time. Success is a series of small steps taken one day at a time. ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अब ये तो ये एक तरह से गलती मानी जाएगी क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, तो आपको इन सब मुद्दों पे विशेषकर आपको अवेयर रहना ही चाहिए कि यूपीएससी की क्या क्या डिमांड है, उसकी क्या क्या रिलेवेंसी है। इनफैक्ट होता ये है कि हमें पता ये नहीं होता है कि हमें कैसे स्टेप वाइज कार्यों को करना है। बट ये भी देखा जाता है कि हाँ, जो और बच्चे कर रहे हैं या फिर हम उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं जिसकी कोई रिलेवेंसी है ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी सिलेबस कंप्लीट हुई है अदरवाइज़ नहीं हुई है। इनफैक्ट उनके लिए क्या क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, ये खासकर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जब भी आपको एग्ज़ाम्स देना हो। इनफैक्ट उनके लिए ये काफ़ी सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जब तक आप एक स्टेप वाइज आप एक शेड्यूल प्रॉपर नहीं क्रिएट करेंगे, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल की होगी, या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ एवोल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस गो। आज हम बात करेंगे कि आपके जैसे ये 2024 है, तो इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो आपकी प्लानिंग क्लियर कट होनी चाहिए कि वीक में क्या करना है, मुझे मंथली में क्या करना है। मीन्स ये कि आपके पास मंथली प्लानिंग होनी ही चाहिए कि हमें इस मंथ में क्या करना है, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। सो यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट। सो लेट अस गो। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 145 डेज, ये प्रीलिम्स 2024 को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2024 का ये शेड्यूल है। यहाँ देखिए रिवीजन 1 से 7 जनवरी तक, देखिए क्या क्या सेशंस मैंने रखा है। इनफैक्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप बना सकते हैं, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब आप बना लेंगे, जब आपके सामने ये रहेगा, देन आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा कि मुझे 1 मंथ में इतने सेक्शंस को कंप्लीट करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पॉलिटी, एंसेंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर और जुलाई करेंट अफेयर्स 2023 का, क्योंकि ये रिविजन्स चल रहा है। तो और इसके अलावा सी सेट का जो भी रिविजन्स हैं वो पर डे। सेकेंड, 8 से 15 जनवरी में क्या क्या करना है, इकोनॉमी का रिविजन, सीसैट प्रैक्टिस डेली और अगस्त करेंट 2023 का। ऐसे ही शेड्यूल आगे नेक्स्ट है 15 से 21 जनवरी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पॉलिटी खासकर, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, और सितंबर का करेंट अफेयर्स और सी सेट। नेक्स्ट है आपका 22 से 29 जनवरी तक ज्योग्राफी, अक्टूबर का करेंट अफेयर्स और एंसेंट मिडाइवल क्विक रिवीजन, सी सेट। मैंने इसलिए ये 1 मंथ का कैलकुलेट करके बनाया है क्योंकि रिवीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस जर्नी में जब भी स्टडी या फिर जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, तो इनफैक्ट आपको ये पता चलेगा कि रिवीजन इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये आपको करना ही होगा, आप ना चाहकर भी इससे जो है वो रुख मोड़ नहीं सकते। अब ये तो आपको इन सब मुद्दों पे ध्यान देना होगा, और जब भी आप पढ़े तो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ पढ़े कि मुझे इनफैक्ट 1 वीक में मुझे क्या करना है, और फिर तभी आपको अपने परफॉर्मेंस, अपने जो मूल्यांकन है वो कहीं ना कहीं आप सही ढंग से कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह की प्रॉपर शेड्यूल बना लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार रिविजन्स किया है अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको।
बट आपको भी इस तरह की प्लानिंग ज़रूर बनानी चाहिए। आप यूपीएससी है या फिर जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो इनफैक्ट उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम, खासकर ये अनसर्टेन एग्ज़ाम्स होती है प्रीलिम्स को लेकर, तो आप कभी भी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग ना करें, राइट? बिकॉज आपको दोनों को मर्ज करके पढ़ना होगा। ये नहीं कि मैं प्रीलिम्स पे फोकस कर रहा हूँ तो 1 साल 2 साल आप प्रीलिम्स पे देते गए, फिर मेंस का पोर्शन वीक हो गया या फिर वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो इस एग्ज़ाम की जो ख़ास या फिर मुख्य विशेषता ये बोला जाए कि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को एक साथ प्रिपरेशन करना है। आप मॉक लगाते रहे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे। इनफैक्ट तभी जाके वो एक कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी क्रिएट हो पाएगी। इनफैक्ट कई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स को लेके 2-2 साल तक वो लगा देते हैं कि हाँ मुझे 2 साल सिर्फ प्रीलिम्स को देखना है, और कहीं ना कहीं मेंस वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इट इज़ अ वेरी शॉर्ट इन एग्ज़ाम। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और कोशिश ये किया जाए कि आपकी प्रीलिम्स हो जाए तो उस वर्ष मेंस इंटरव्यू सभी सेक्शंस जो है ना वो क्लियर हो जाए। बिकॉज ये अनसर्टेन एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज। आपको ये बात माननी ही होगी, बिकॉज जो इसकी स्टैंडर्ड है या फिर जो क्वेश्चंस के लेवल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके पैटर्न को समझना काफ़ी बुद्धिमता है। और वो कब समझ में आएगा, जब आप बहुत सारे मॉक्स लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि यूपीएससी की एक्चुअली डिमांड क्या है, कि वे कहाँ कहाँ से शब्दों को लेकर क्वेश्चंस में पुट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और फिर किस तरह के ऑथेंटिक बुक्स का जो है वो स्टडी करना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आप समझ गए होंगे कि इसकी कितनी रिलेवेंसी है, और आपको भी इस तरह के 1 मंथ का ज़रूर बना लेना चाहिए। 1 मंथ का नहीं तो आप 10 डेज़ का बना सकते हैं, आप 15 डेज़ का बना सकते हैं, बट आपको बनाना ही होगा और आप इससे दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ सकते। सो मैं इसलिए इस वीडियोस को बना रहा हूँ ताकि आप तक ये बातें पहुँचे। कई ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है आप पढ़िए, बट पढ़ने से ज़्यादा इसमें अंडरस्टूड करना इम्पॉर्टेंट है। जितना आप समझने का प्रयास करेंगे, जितना आपकी ओपिनियन बढ़ेगी, जितना आप आर्गुमेंट्स बना पाएंगे, वो इनफैक्ट इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस एग्ज़ाम में आपकी कंसेप्चुअल समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉट फैक्चुअल। आप फैक्चुअल को तो बार बार पढ़ेंगे ही, बट कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें करना पड़ेगा, राइट? तो आप इसके तहत जो है वो दूसरा विकल्प ढूंढ नहीं सकते कि नहीं नहीं मैं ऐसे करके वैसे कर लूँगा। नहीं, आपके पास ये परफेक्ट प्लानिंग और इस तरह का स्ट्रेटजी इनफैक्ट होनी ही चाहिए। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इस वीडियोज़ को अच्छे से देख के आप समझ गए होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी टेस्ट सीरीज़ होता है तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके परफॉर्म क्या है, और आप फिर उसके तहत मल्टीपल रिविजन्स को कहीं ना कहीं टाइम देते हैं। सो दैट्स ऑल।